नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भगोड़े नीरव मोदी से जुड़ी हुई, जहां पे नीरव मोदी की जो जमानत याचिका है वो खारिज हो गई है। यानी कि नीरव मोदी को एक बार फिर से कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से उसकी ओर से जो बचने की कोशिश थी वो यहाँ पे नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लंदन के हाई कोर्ट के एक बेंच ने नीरव मोदी की बेल याचिका को खारिज कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों नीरव मोदी बार बार बचने का प्रयास कर रहा है और क्यों अब तक तमाम कोशिशों के बावजूद नीरव मोदी भारत वापस नहीं लौट पाया है। तो जो ताज़ा अपडेट है इसके मुताबिक लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद जो उसकी बेल की याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। भारत की ओर से सीबीआई के वकील ने नीरव मोदी की ओर से जो दलीलें पेश की गई थी उन सब का विरोध किया और भारत की ओर से पेश किए गए वकील की ओर से विरोध के बाद जो बेल याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। पूरा का पूरा मामला क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। नीरव मोदी पर पीएनबी के 18,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। 18,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद नीरव मोदी साल 2018 में लंदन भाग गया था। हालांकि साल 2019 में लंदन की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद से ही वो लंदन की जेल में रह रहा है, लेकिन इसके पहले कई बार उसकी ओर से ये प्रयास किया गया कि वो कानूनी दांवपेचों के जरिए बचता रहे कानून के शिकंजे से, लेकिन अभी भी वो जेल में है और बार बार उसकी ओर से सुरक्षा के साथ साथ सेहत का हवाला देते हुए बेल की याचिकाएं की जाती रही, लेकिन हर बार उसकी याचिका खारिज होती है। अब आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर ये घोटाला कब और कैसे हुआ। तो पीएनबी घोटाला जो अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, ये घोटाला मुंबई के एक बैंक के ब्रांच में हुआ था और एक यहाँ पे एफिडेविट के जरिए एक एमओयू साइन करके इस घोटाले की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इस घोटाले से जुड़े जो तमाम तथ्य हैं वो निकल के सामने आए थे, जिसके बाद यहां से नीरव मोदी फरार हो गया था। नीरव मोदी के ऊपर कुल 3 मामले चल रहे हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नीरव मोदी के ऊपर सीबीआई की ओर से जो केस है वो है धोखाधड़ी का, और जो दूसरा मामला है वो है पीएनबी बैंक के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी कि पैसों की हेरफेर और उसके इस्तेमाल में हेरफेर का। और तीसरा बड़ा मामला उसके ऊपर जो दर्ज किया गया था वो था सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का, डॉक्यूमेंटेशन में छेड़छाड़ करने का। और इन्हीं तीनों मामले में भारत में नीरव मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। भारत सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं कि नीरव मोदी को एक बार फिर से सरजमी पर लाया जाए भारत के, इसके बाद उसे सजा दी जाए। लेकिन जो संधि है, प्रत्यर्पण संधि, उसके तहत कानूनी दांवपेचों के चलते जो नीरव मोदी है वो अब तक भारत की पहुंच से दूर रहा है। लेकिन लंदन में भी उसकी मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि आज ही लंदन की एक हाई कोर्ट ने उसकी बेल याचिका को खारिज कर दिया है। और जो वकील पेश किए गए थे सीबीआई की ओर से, जिससे उसने अपील की थी कि सेहत के चलते उसके लीवर में प्रॉब्लम है, उसे हार्ट की भी प्रॉब्लम है, लिहाजा उसे सुरक्षा दी जाए, जेल से उसे बेल मिले, लेकिन वो बेल नहीं मिली है। एक बार फिर से नीरव मोदी जेल में ही रहेगा, उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि प्रत्यर्पण को लेकर भी बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन कानूनी दांवपेचों के चलते अभी तक नीरव मोदी वापस नहीं ला पाया है। लेकिन देखना यह होगा कि उसकी वतन वापसी आखिर कब तक हो पाती है।